पूर्ण अंधकार राज करता है, प्रकाश के हर निशान को निगल जाता है। शून्यता बिना अंत के फैली हुई है, जो आकार या पदार्थ से रहित है। इतनी गहरी शांति जैसे दुनिया की सांस थमी हुई है, इंतजार कर रही है। पूर्व सृजन की अनंत विस्तार में पूर्ण अंधकार राज करता है, जो सभी प्रकाश और रूप को निगल जाता है। एक अशांत खालीपन व्याप्त है, जो अभी तक सामने आने वाले रहस्यों का संकेत देता है। श्रोतागण शुद्ध संभावना की दुनिया में डूबे हुए हैं, जहां कुछ भी संभव है और कुछ भी परिभाषित नहीं है। शून्य के पूर्व सृजन शून्य में एक सूक्ष्म कंपन अनंत अंधकार को हिलाता है। कंपन तेज हो जाता है, एक नवजात ऊर्जा शून्य से गुजरती है, जो निर्माण की शुरुआत का संकेत देती है। शून्यता बदलती है, अंधकार प्रकाश को जन्म देता है, जो अस्तित्व की शुरुआत को चिह्नित करता है। एक अंतहीन रात सब कुछ निगल जाती है, जहां अनंत गहराई पूरी अंधेरे में फैलती है। शून्यता के हृदय से एक धुंधली चमक झांकना शुरू होती है, जो एक दूर के मूल का संकेत देती है। प्रकाश बढ़ता है, अथाह खाई में एक बीकन, अनंत विस्तार से प्रकाश का एक बिंदु प्रज्वलित होता है, दिव्य तीव्रता के साथ बढ़ता है। इस पर ब्रह्म के दीप्तिमान आभा के भीतर घूमती हुई ऊर्जा का एक भंवर प्रकट होता है। प्रकाश तेज होता है, इसकी गति एक दृश्य कंपन तक बढ़ जाती है, जो आदि शक्ति का प्रतीक है। प्रकाश तेज होता है, धीरे धीरे बदलने से पहले चरम पर पहुंच जाता है। तेज की गहराई से भगवान शिव का आदिम रूप साकार होने लगता है, शांत और प्रभावशाली। उसकी आंखें खुलती हैं, जो ब्रह्मांडीय ज्ञान का सागर प्रकट करती हैं। उसका चेहरा असीम करुणा का प्रतीक। यह शुरुआत है, यह अंतहीन है। विशाल सागर अंतहीन रूप से फैला हुआ है, इसकी सतह आकाश का दर्पण है। एक विशाल कमल का फूल शांति से तैरता है, इसकी पंखुड़ियां धीरे धीरे खुल रही हैं। कमल दिन का अभिवादन करता है, असीम पानी पर शांति का प्रतीक। अलौकिक प्रकाश में स्नान करते हुए भगवान ब्रह्मा कमल के आलिंगन में प्रकट होते हैं। उनका युवा चेहरा विस्मय का मुखौटा है। उसकी चमकदार रूपरेखा अनिश्चितता को झुठलाती है, जो उसकी विशेषताओं को धुंधला कर देती है। क्योंकि वह नाजुक पंखुड़ियों के भीतर प्रकट होता है, विचारों में खोया हुआ, वह बाहर की ओर देखता है, अपने अस्तित्व और आसपास की पहेली को समझने की कोशिश कर रहा है। ब्रह्मा अपने हाथों को देखते हैं, उनके चेहरे पर गहरा आश्चर्य छा जाता है। उसकी आंखें कमल के फूल की नाजुक पंखुड़ियों की ओर उठती हैं, उनकी शांत सुंदरता में उत्तर खोजती हैं। कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए, लेकिन वह यह नहीं समझ पाए कि वह कौन थे और उनका अस्तित्व क्यों था। वन की शांत चुप्पी में ब्रह्मा जी शांत ध्यान में बैठे हैं, दुनिया से अछूते। जंगल उसके चारों ओर फुसफुसाता है, पक्षियों के मधुर गीत से जीवंत। शांत वन अपनी सांस रोकता है, क्योंकि ब्रह्मा जी गहरी चिंतन में डूबे रहते हैं। एकांत गुफा के हृदय में ब्रह्मा गहन ध्यान में बैठे हैं। उनका चेहरा शांत चिंतन का चित्र है। उनकी स्थिरता बहुत कुछ कहती है, क्योंकि वह एक गहन ध्यान में उतरते हैं, ब्रह्मांड के रहस्यों की तलाश करते हैं। ब्रह्मा हजारों वर्षों से ध्यान कर रहे हैं। शांत वन के हृदय में ब्रह्मा गहन ध्यान में खोए हुए हैं। अचानक शिव की गूंजती हुई आवाज शांति को भंग कर देती है, जिससे जंगल प्रतिक्रिया में हिल उठता है। ब्रह्मा चौंककर अपनी आंखें खोलते हैं। उनकी निगाहें दिव्य आदेश के स्रोत को खोजती हैं। ध्यान करो ब्रह्मा, तभी तुम सत्य जानोगे। अंधेरे जंगल के हृदय में तपस्वी एक धधकती आग के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनके आंकड़े रात के खिलाफ प्रकाशित होते हैं। हवा प्राचीन मंत्रों की ध्वनि से कंपन करती है, जो रात को रहस्य और गहन भक्ति की भावना से भर देती है। लपटें नाचती हैं, लंबी छायाएं डालती हैं, जो पेड़ों पर झिलमिलाती हैं, क्योंकि रात की चौकस निगाहों के नीचे गहरा प्रायश्चित होता है। प्राचीन वन के तारों से सजे चंदवा के नीचे एक गहरी शांति उतरती है, जो केवल चीड़ और नम पृथ्वी की गंध से टूटती है। अचानक जमीन कांपने लगती है। एक शक्तिशाली ऊर्जा जंगल से गुजरती है, अदृश्य लेकिन महसूस करने योग्य। जंगल के हृदय में आग का एक खंभा फूटता है, जिसका तीव्र प्रकाश रात को मिटा देता है। अग्नि के भीतर से एक शिवलिंगम प्रकट होता है,
जो दिव्य ऊर्जा का विकिरण करता है। तपस्वी अविश्वास से देखते हैं। शिव के निराकार रूप की अभिव्यक्ति को देखकर शिव का निराकार रूप ब्रह्मा स्वर्ग की ओर बढ़ते हैं। उनकी गति बढ़ती है, फिर भी खंभे का अंत अभी भी अप्राप्य है। वह अपनी दिव्य ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन उसके प्रयास निष्फल साबित होते हैं। उसकी निराशा हर असफल प्रयास के साथ बढ़ती जाती है। पराजित ब्रह्मा की निराशा बढ़ती है, क्योंकि स्तंभ उसके ऊपर खड़ा रहता है, उसके प्रयासों का मजाक उड़ाता है। विष्णु वराह के रूप में अनंत गहराई में गिरते हैं, जो बढ़ते अंधेरे के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति है। वह और गहरा उतरता है। उसकी दिव्य खोज का अंत दर्दनाक रूप से पहुंच से बाहर रहता है। कुचलने वाला दबाव तेज होता है, जिससे विष्णु अपनी सीमाओं तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि वह भारी बल के खिलाफ तनाव करते हैं। स्वर्गीय क्षेत्र में ब्रह्मा और विष्णु मिलते हैं। उनके दिव्य चेहरे थकावट और निराशा से अंकित है। ब्रह्मा अपने मंदिरों को मलते हैं, पूरी निराशा का एक इशारा। उनके शब्द हार से भरे हुए हैं। हम असफल रहे हैं, यह स्तंभ अनंत है। विष्णु सहमति में सिर हिलाता है। उसका भाव गंभीर है, क्योंकि वह उनकी खोज की व्यर्थता से जूझ रहा है। स्वर्गीय क्षेत्र में ब्रह्मा अपने सिंहासन पर शाही रूप से बैठे हैं, दिव्य अधिकार का प्रदर्शन करते हुए। बिना किसी चेतावनी के आकाश फट जाता है, क्योंकि शिव ज्वालाओं के बीच प्रकट होते हैं। उनका चेहरा क्रोध का मुखौटा है। शिव के विस्फोटक आगमन से देवताओं में डर की लहर दौड़ जाती है। शिव की भयंकर आवाज स्वर्गीय सभा की शांति को भंग कर देती है। उनका क्रोध स्पष्ट है। शिव का क्रोध बढ़ता है, क्योंकि वह आरोप लगाते हैं, ब्रह्मा ने झूठ बोला है। झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप नहीं है। ब्रह्मा शर्म से सिर झुकाते हैं, क्योंकि शिव के शब्द पूरे हॉल में गूंजते हैं। शिव की भयानक दृष्टि ब्रह्मा की आत्मा को भेदती है। शिवा धुएं में गायब हो जाता है, जिससे एक स्थायी डर की भावना बनी रहती है। देवता ब्रह्मा की ओर मुड़ते हैं। उनके चेहरों पर तिरस्कार अंकित है। एक भयंकर ज्वाला के हृदय से भगवान शिव प्रकट होते हैं, जो भयानक शक्ति का प्रतीक है। उसकी आंखें तीव्र क्रोध से जलती हैं, जो विनाश की कच्ची शक्ति को दर्शाती हैं। उसके हाथ में त्रिशूल भयावह ऊर्जा से चमकता है, दिव्य क्रोध का प्रतीक। अपने निवास में भगवान ब्रह्मा शिव के सामने झुकते हैं। उनका शरीर भय से कांप रहा है। शर्म और पछतावा उसके चेहरे पर गहराई से अंकित है, जो उसकी गंभीर त्रुटि का एक दृश्य प्रमाण है। उसकी गलती का बोझ उस पर आ गिरता है। शिवा की आवाज गूंजती है, एक ब्रह्मांडीय तूफान की शक्ति के साथ गूंजती है। उनके शब्द गूंजते हैं, अस्तित्व की नींव को हिलाते हुए, झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। जैसे ही भोर होती है, पहाड़ की चोटियां सूर्य के कोमल स्पर्श को प्राप्त करती हैं, जो नरम सुनहरी रोशनी के साथ एक नए दिन की शुरुआत करती हैं। प्रकाश फैलता है, जो परिदृश्य को जीवंत रंगों से रंगता है और रात के अंधेरे को दूर करता है। एक शांत संगीत स्कोर पहाड़ों में गूंजता है, प्रकृति की शांति और लुभावनी सुंदरता का जश्न मनाता है। फूलों का बगीचा रंग से फट जाता है, प्रकृति के हाथ से चित्रित एक जीवित कैनवास। हम मधुमक्खियां हैं, अपनी अथक नृत्य में फूल से फूल तक उड़ती हैं। तितलियां फड़फड़ाती हैं, पंख धूप पकड़ते हैं, दृश्य में सनक जोड़ते हैं। आकाश सुनहरे और नारंगी रंगों से सराबोर एक कैनवास में बदल जाता है। कैमरा ऊपर उठता है, अनंतता की विशालता और सृष्टि के जन्म को दर्शाता है। यह रचना की शुरुआत थी। भगवान शिव को अंतिम स्रोत के रूप में देखा जाता है।